आगे बढ़ते हैं। जयपुर अजमेर हाईवे पर मंगलवार की रात के 10 बजे एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे हुए खड़े ट्रक को केमिकल के टैंकर ने टक्कर मार दी। इससे ज्वलनशील केमिकल से भरे हुए टैंकर के कैबिन में आग लग गई। इस कारण सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया। एक के बाद एक 200 सिलेंडर फट गए। कुछ सिलेंडर 500 मीटर दूर दूर तक खेतों में जा गिरे। 10 किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई दी और करीब 2 घंटे तक सिलेंडर फटते ही रहे। इस हादसे में एक व्यक्ति जिंदा जल गया। दमकल की 12 गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रक में करीब 330 सिलेंडर थे। जानकारी के अनुसार आरटीओ की गाड़ी देख करके टैंकर ड्राइवर ने गाड़ी ढाबे की तरफ मोड़ दी थी। इसी दौरान गैस सिलेंडर से भरे हुए ट्रक से टकरा गया। हादसा दूदू के मौखमपुरा के पास में हुआ है और इस हादसे में वहां पर खड़े हुए 5 वाहन भी आग की चपेट में आ गए। घटना के बाद हाईवे पर दोनों ओर ट्रैफिक को रोक दिया गया और इधर घटना की जानकारी मिलते ही डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा डूडी मौके पर पहुंचे। डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि घायलों को इलाज के लिए भेज दिया गया है। घटना की जांच करवाई जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। सीजन में यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने जयपुर जंक्शन और गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर 10 से 28 अक्टूबर तक सख्ती बरतने का फैसला किया है और अब इन 19 दिनों में केवल ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री ही स्टेशन में प्रवेश कर सकेंगे। प्लेटफॉर्म टिकट से एंट्री पूरी तरीके से बंद रहेगी और जयपुर जंक्शन पर सिर्फ ट्रेन जयपुर जंक्शन पर सिर्फ ट्रेन आने पर ही मुख्य गेट पर एंट्री मिलेगी, जबकि हावड़ा ब्रिज और हसनपुरा की ओर से प्रवेश बंद रहेगा। भीड़ से निपटने के लिए यात्रियों के लिए वेटिंग एरिया भी तैयार किया जा रहा है और दूसरी ओर रेलवे ने एक राहत भरी योजना की तैयारी भी की है, जिसके तहत यात्री बिना टिकट कैंसिल किए ऑनलाइन ही यात्रा की तारीख बदल सकेंगे और इस सुविधा जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। नई तारीख पर कंफर्म सीट मिलना उपलब्धता पर निर्भर करेगा और किराए में अंतर होने पर अतिरिक्त राशि देनी होगी। और इधर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपनी जयपुर स्थित सरकारी आवास पर जन सुनवाई का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन अपनी विभिन्न समस्याएं लेकर के पहुंचे। जन सुनवाई के दौरान दिया कुमारी ने प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। लोगों ने सड़क, पानी, बिजली, पेंशन से जुड़ी हुई कई समस्याएं रखी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का शीघ्र ही समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जालोर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बागोड़ा थाने का एसआई कल्याण सिंह रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। 50,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए ट्रैप किया गया। रंगे हाथों से ट्रैप किया गया और केस में मदद के बदले उसने घूस मांगी थी। आरोपी पहले भी 35,000 रुपए रिश्वत ले चुका था, तो केस के बदले में आरोपी ने घूस मांगी थी और रंगे हाथों उसे गिरफ्तार किया गया। 35,000 रुपए की रिश्वत आरोपी पहले भी ले चुका था। और देखिए, प्रदेश में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा रही है। बीती रात अजमेर रोड पर केमिकल से ट्रक और सिलेंडर से भरे हुए ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, जिससे एक के बाद एक कई सिलेंडर फटे और मौके पर हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में जान माल की हानि नहीं हुई। इसी कड़ी में बुधवार की सुबह सवाई माधोपुर जिले के शिवाड़ कस्बे में स्कूल बस पलटने
जिससे कई बच्चे घायल हो गए। शिवाड़ से ईसरदा के बीच बजरी के ट्रकों की भारी आवाजाही और लगातार लगने वाले जाम के कारण एक दुखद हादसा हो गया। शिवाड़ स्कूल की एक बस से बच्चे सवार थे जो कि लीकर फैक्ट्री के पास पलट जाती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क पर लगे हुए जाम के बीच में बस ने संतुलन खो दिया और वो पलट जाती है, जिससे कई बच्चे बस के नीचे दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और बचाव काम शुरू किया गया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि बजरी ट्रकों की अनियंत्रित आवाजाही पर तुरंत रोक लगाई जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सीकर के श्री माधोपुर न्यू रेलवे स्टेशन के पास देर रात एक बड़ा रेल हादसा हो गया। फुलेरा से रेवाड़ी की ओर जा रही मालगाड़ी के 3 दर्जन से अधिक डिब्बे अचानक रेलवे ट्रैक से उतर गए। हादसे के बाद कई डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, जिससे रेलवे लाइन पूरी तरह से बाधित हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन, जीआरपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार मालगाड़ी तेज रफ्तार में जा रही थी, तभी अचानक डिब्बे एक के बाद एक पटरी से उतरते ही चले गए। हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में रहने वाले लोग भी घरों से बाहर निकल आए। हालांकि हादसे में कोई जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन रेलवे को भारी नुकसान पहुंचा है। रेलवे के अधिकारियों ने तुरंत ही ट्रैक पर यातायात रोक दिया और टूटे हुए डिब्बों को हटाया गया। हादसे के कारण फुलेरा रेवाड़ी रेल मार्ग पर सभी ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई है। रेलवे ने वैकल्पिक रूट से ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया है। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है। सीकर के श्री माधोपुर न्यू रेलवे स्टेशन के पास देर रात एक बड़ा रेल हादसा हो गया। फुलेरा से रेवाड़ी की ओर जा रही मालगाड़ी के 3 दर्जन से अधिक डिब्बे अचानक रेलवे ट्रैक से उतर गए। हादसे के बाद कई डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, जिससे रेलवे लाइन पूरी तरह से बाधित हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन, जीआरपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार मालगाड़ी तेज रफ्तार में जा रही थी, तभी अचानक डिब्बे एक के बाद एक पटरी से उतरते ही चले गए। हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में रहने वाले लोग भी घरों से बाहर निकल आए। हालांकि हादसे में कोई जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन रेलवे को भारी नुकसान पहुंचा है। रेलवे के अधिकारियों ने तुरंत ही ट्रैक पर यातायात रोक दिया और टूटे हुए डिब्बे को हटाया गया। हादसे के कारण फुलेरा रेवाड़ी रेल मार्ग पर सभी ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई है। रेलवे ने वैकल्पिक रूट से ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया है। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है। इस बुलेटिन में चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर भरतपुर जिले के रुदावल कस्बे से है, जहां पर आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल परिसर में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने ग्रामीणों की 45 से अधिक समस्याएं सुनी। इसके बाद में अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान करवाया। उन्होंने अंबेडकर पार्क से जाटव बस्ती तक जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान, इसके अलावा तमाम जो समस्याएं हैं उन सभी को सुना। इसके साथ ही नाले का निर्माण, स्वामित्व योजना के तहत मकान पट्टों की समस्याओं का निस्तारण और सुलभ शौचालय निर्माण जैसे कई निर्देश अधिकारियों को दिए। ग्राम नाथपुरा में जलभराव की समस्या का समाधान भी किया गया।
आगे बढ़ते हैं। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर में बुधवार की अल सुबह सूरतगढ़ अनूपगढ़ स्टेट हाईवे 94 पर गांव 5 जीबी पुलिया के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 3 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार अनूपगढ़ की ओर जा रहे ट्रक में पीछे से कार टकरा गई। हादसा जिस जगह पर हुआ वहां पर एक मोड़ था। माना जा रहा है कि मोड़ पर ट्रक की रफ्तार धीमी हुई और पीछे से आ रही कार की रफ्तार है वो धीमी नहीं हो सकी, जिससे वो बेकाबू होकर के आगे चल रहे ट्रक में घुस गई, जिसमें कार सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।